क्या आप भी गर्मी में सब्जियां लगाना चाहते हैं, लेकिन बीज लगाने के बाद बीज या तो अंकुरित नहीं होता है या बीज उगने के बाद पौधा सूख जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही आसान तरीका, जिससे आप गर्मी में भी बीज से पौधा उगा सकते हैं। और यकीन मानिए, ये तरीका आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने खुद इसे ट्राई किया है और इतनी तेज गर्मी में भी बस मैंने 5 से 6 दिन में ही बीज उगाकर पौधा तैयार कर लिया है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमें गर्मी में सब्जियों के बीज लगाना चाहिए और बीज अंकुरित होने के बाद पौधे की क्या देखभाल करना है, जिससे कि बीज अंकुरित होने के बाद खराब ना हो और एक अच्छा पौधा बन सके। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको वो हर टिप्स देने वाली हूँ जो गर्मी में भी पौधों को सही से उगने में मदद करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। तो हमेशा किसी भी मौसम में हम बीज लगाते हैं, तो बीज लगाने के लिए सबसे ज़रूरी होती है मिट्टी। तो मिट्टी को अच्छी तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमारे बीज अच्छे से ग्रो होते हैं। अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो बीज को उगने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मिट्टी को हम बिल्कुल कम बजट में घर पर ही तैयार कर सकते हैं बीज लगाने के लिए। और मिट्टी में ज़्यादा कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 चीज़ें मिलाना है और मिट्टी बीज लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो बीज लगाने के लिए हमें मिट्टी हमारे गार्डन की ही लेनी है, लेकिन ऐसी मिट्टी चुने जो थोड़ी बारीक हो, उसमें ज़्यादा कंकर पत्थर ना हो। अगर कंकर पत्थर है तो उसे आप हटा सकते हैं और इसमें आप मिला सकते हैं थोड़ी सी किचन वेस्ट की खाद। तो हम घर पर पौधे उगाने के साथ ही खाद भी बनाते हैं, इसलिए इस मिट्टी में ढेर सारा खाद है जो कि हम मिलाते नहीं हैं, अपने आप हर समय मिलता रहता है। और अब हम इस मिट्टी में मिलाएंगे थोड़ा सा कोकोपीट। कोकोपीट आप चाहें तो मिला सकते हैं, आपके पास हो तो मैंने ये कोकोपीट घर पर बनाया है, इसलिए मैंने आज पहली बार मिट्टी में ये कोकोपीट बीज लगाने के लिए मिला रही हूँ। तो मैंने ये बिल्कुल फ्री में तैयार किया है। आप चाहें तो आप भी घर पर इस तरीके से बीज लगाने के लिए कोकोपीट बना सकते हैं। कैसे बनाना है इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो कोकोपीट को मिट्टी में अच्छे से मिक्स करना है, ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है, कम लेनी है। अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूरत नहीं है मिलाने की। और आप इस मिट्टी में थोड़ी सी हल्दी पाउडर मिला सकते हैं, ताकि मिट्टी में कोई भी फंगस या कीड़े ना लगे। और अगर आप अच्छे से बीज उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक दिन आप मिट्टी को ज़रूर सुखा लें, क्योंकि जो भी मिट्टी में कीड़े या फंगस होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो बीज उगाने के लिए मिट्टी को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब पौधा छोटा होता है तो उसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम जो हल्दी पाउडर या आप थोड़े से नीम के पत्ते भी मिला सकते हैं, इससे बीमारी से हमारे पौधे बचे रहते हैं। और कोकोपीट कोई खाद नहीं है, बस मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए हमने इसे मिलाया है। तो बीज लगाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है ये पानी के डिस्पोजल। आप चाहें तो सीड पॉट भी ले सकते हैं या पॉलीथीन वगैरह में भी लगा सकते हैं। तो जब हम इस तरीके के डिस्पोजल गिलास में बीज लगाते हैं तो इन्हें हमें दूसरे बड़े गमले या ग्रो बैग में लगाने में आसानी होती है, क्योंकि पौधा पूरी जड़ों के साथ निकल आता है और अच्छे से दूसरे ग्रो बैग में सेट हो जाता है। अगर आपके पास कोई बड़ी चीज़ है बीज लगाने के लिए तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा जगह होगी, मिट्टी पॉट में भराएगी, उतना ही अच्छा हमारा बीज भी उगेगा। और आप चाहें डिस्पोजल गिलास में बीज लगाएं या कोई भी पॉलीथीन बैग में, उसमें आपको ड्रेनेज होल बनाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना हमारे बीज ज़्यादा पानी की वजह से सड़कर गल सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने सभी डिस्पोजल गिलास को मिट्टी से अच्छे से भर लिया है और थोड़ी जगह खाली रखी है। तो बस अब हमें इन डिस्पोजल गिलास में बीज को लगा देना है। तो गर्मी में हम ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं, अगर आपके पास भरपूर पानी है और आपने अपने टेरेस गार्डन में ग्रीन नेट या छांव वाली जगह पर बहुत सारी सब्जियां गर्मी में भी हो जाती है। तो तेज धूप से पौधों को बचाना होता है और हर सुबह जल्दी पानी देना होता है। तो मैं उगाने वाली हूँ आज मिर्च के बीज। तो ये बीज मैंने घर पर ही तैयार किए हैं, एक मिर्च में से निकाल कर।
तो इस तरीके से हमें बीज को लगा देना है। ज़्यादा गहराई पर बीज को नहीं दबाना है, बस हल्का सा मिट्टी में दबाना है। तो हम एक डिस्पोजल में एक ही बीज लगाएंगे ताकि पौधे अच्छे से बन सके। अगर आपका बड़ा साइज का पॉट है तो आप उसमें एक दो बीज लगा सकते हैं, या किसी चौड़े वाले पॉट में आप एक साथ ढेर सारे पौधे तैयार करके जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तब आप इस तरीके से छोटे छोटे पॉट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट इन्हें इस तरीके से लगा रहे हैं। और बीज लगाने के बाद हमें इसे हल्की सी मिट्टी से भी ढकना ज़रूरी है। तो गर्मी में जब हम बीज लगाते हैं तो जो हमारे ये छोटे छोटे डिस्पोजल हैं इनमें थोड़ी सी ही मिट्टी होती है, तो ये बहुत जल्दी सूख जाती है, जिस कारण पौधे सही से ग्रो नहीं हो पाते हैं और कभी कभी तो बीज ही अंकुरित नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे इस तरीके से छोटे छोटे डिब्बे। इनमें कहीं पर भी छेद नहीं होना चाहिए। तो मैंने इस तरीके के 2-3 ढक्कन लिए हैं। तो आप चाहें तो एक ही बड़ा बर्तन ले सकते हैं जिसमें कि आप इस तरीके से इन सभी गिलास को रख सकें। तो वैसे गर्मी में बीज उगाना बहुत कठिन है, लेकिन आप इस तरीके को अपनाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से कोई सी भी सब्जी के बीज आसानी से उगा सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमें हल्का हल्का पानी मिट्टी के ऊपर देना है इन गिलास में। बस हम एक बार ही इसके ऊपर पानी डाल रहे हैं, और अब जब भी हम पौधों को पानी देंगे तो हम इन ढक्कन में पानी डालेंगे। इससे पौधे अपने आप जितनी मिट्टी को पानी की ज़रूरत होगी उतना ही पानी मिट्टी सोखती रहेगी, और कभी भी हमारे इन गिलास की मिट्टी सूखेगी नहीं, जिससे बीज अच्छे से अंकुरित होंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर हल्का पानी दिया है और मिट्टी अपने आप ही पानी को ऊपर इन ढक्कन में से ले रही है। तो थोड़ी देर बाद इन सभी डिस्पोजल की मिट्टी गीली हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी को जितना पानी चाहिए होगा वो यहाँ से ले लेगी। तो इस तरीके से आप बीज लगाकर इन डिस्पोजल गिलास को किसी भी छाया वाली जगह पर रख सकते हैं। पेड़ों के पास, अगर आपके पास बड़े बड़े पौधे हैं उनके पास रख सकते हैं, जहाँ पर डायरेक्ट सूरज की धूप ना आए। लेकिन अभी गर्मी का समय है, इसलिए धूप बहुत तेज होती है, तो आप इन्हें चाहे तो साइड में टंकी के पास रख सकते हैं या कमरे में अंदर भी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने 5-6 दिन पहले इसी तरीके से बीज लगाए थे, और देखिए ये अब अंकुरित भी हो चुके हैं। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, इतनी तेज गर्मी में भी हमारे पौधे सभी निकल आए हैं, लेकिन एक डिस्पोजल में से अभी बीज नहीं उगा है। तो कभी कभी बीज खराब भी हो सकता है, इसलिए ग्रो नहीं होता है या उसे टाइम लगेगा। तो 3 पौधे हमारे निकल चुके हैं, और हमें ये बीज लगाने के बाद इन डिस्पोजल गिलास को तो हर सुबह 2-3 घंटे की धूप में रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारा पौधा उगने के बाद ख़राब नहीं होता है। आगे मैं आपको बताऊंगी अगर धूप नहीं मिलेगी पौधे को तो क्या स्थिति उसकी हो जाएगी। तो आप इन्हें या तो शाम 6-7 बजे बाहर निकाल कर रख सकते हैं कमरे से, फिर आप सुबह 8 बजे इनको अंदर फिर से कमरे में रख सकते हैं। और मिट्टी में नमी देखकर आप 1-2 दिन में पानी इस तरीके से इस ढक्कन में देते रहें। डिस्पोजल गिलास में ऊपर से आपको बिल्कुल भी पानी नहीं देना है, जितनी ज़रूरत होगी मिट्टी अपने आप ही पानी सोख लेगी। तो अगर हम इनको धूप में नहीं रखते हैं तो पौधे बहुत जल्दी बढ़ते तो हैं, लेकिन वो अच्छे से नहीं बढ़ते, बाद में ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए, तो बीज अंकुरित होने के 2 दिन के बाद ये पौधे कुछ इतने बड़े हो चुके हैं। तो देखिए पहले जो बीज अंकुरित नहीं हुआ था वो भी अब इस तरीके से निकल आया है, यानी कि कभी कभी बीज को थोड़ा समय लगता है। और मैंने यहाँ पर भी बीज लगा दिए हैं, तो एक बीज तो हमारा अंकुरित हो चुका है। तो अभी हमने इसमें पानी नहीं दिया है क्योंकि इनमें पहले से ही नमी बनी हुई है। अगर नमी बनी हुई है तो आपको ढक्कन में भी पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिन छोड़कर आप इसमें पानी भर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि बीज ग्रो होने के बाद अगर हम धूप में इसे नहीं रखते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है, साथ में पौधे उगने के बाद क्यों मरते हैं, खास कारण भी अब मैं आपको बताती हूँ। तो बीज से पौधा उगने के बाद अगर हम उसे रोज़ हल्की धूप में नहीं रखते हैं तो पौधे मजबूत नहीं बनते हैं और उनकी टहनियाँ लंबी लंबी पतली हो जाती है और वो सीधा खड़ा नहीं रहता है। तो देखिए मैंने एक दिन गलती से अपने पौधों को धूप में नहीं रखा,
क्योंकि मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से पौधों को अगर हम धूप नहीं दिखाएंगे तो ये किस तरीके से ख़राब होंगे। तो ये कल तो बहुत ही छोटे थे, लेकिन अब बड़े होकर इस तरीके से झुककर ख़राब हो चुके हैं। और ये पौधे कोई पानी की कमी से भी ख़राब नहीं हुए, ये सिर्फ धूप की कमी के कारण ही ख़राब हुए हैं। तो यही वजह है कि गर्मी हो या सर्दी, जब भी बीज से पौधा तैयार करें तो जब बीज उग आए तो उसे हल्की हल्की धूप में रोज़ रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो धूप से ही पौधा मजबूत बनता है, वरना पौधा सिर्फ दिखने में लंबा होगा लेकिन वो बाद में झुककर ख़राब हो जाता है। तो कभी कभी हमें लगता है कि हमने ज़्यादा पानी दे दिया इसलिए ये गलकर ख़राब हो गया है, लेकिन सही कारण अगर लंबे होकर पौधे गिरकर मर रहे हैं तो ये धूप के कारण ही होता है। क्योंकि अगर पौधों को धूप नहीं मिलेगी तो मिट्टी में भी नमी बनी रहेगी, धूप से थोड़ी मिट्टी हल्की हो जाती है और सूख जाती है। तो ये पौधे तो हमने आपको दिखाने के लिए इस तरीके से एक दिन धूप में नहीं रखा था, लेकिन चलिए अब जब हमारे पौधे तैयार हो जाते हैं तो उन्हें हमें किस तरीके से बड़े गमले या ग्रो बैग में ट्रांसफ़र करना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। जब भी आप बीज से पौधा तैयार कर लें और पौधा थोड़ा अच्छा बड़ा हो जाए तब आप उसे बड़े गमले में लगा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि शाम के टाइम ही पौधे को दूसरे बड़े ग्रो बैग में लगाएं। अगर हम सुबह के टाइम पौधे लगाएंगे तो तेज़ धूप में पौधे ख़राब भी हो सकते हैं। तो अभी हमारे पौधे छोटे ही हैं, लेकिन इनमें अच्छी पत्तियां आ जाए तब आप इन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं इस तेल की कैन में, तो ये बीन्स के पौधे हैं, इन्हें मैं इस तेल की कैन में लगाने वाली हूँ। तो ये 15 लीटर की है, तो इसमें हम एक पौधा या दो पौधा आराम से लगा सकते हैं, लेकिन हम इसमें दो ही पौधे लगाएंगे क्योंकि कभी कभी एक पौधा अगर हम लगाते हैं तो कोई कारणवश पौधा ख़राब भी हो जाता है, तो हम एक्स्ट्रा पौधा इसीलिए लगाते हैं। अगर दोनों सही चलेंगे तो जो सबसे अच्छा पौधा होगा उसे ही हम इसमें रखने वाले हैं। और छत पर सब्जियां लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे ग्रो बैग ही खरीदें, बहुत सारी चीज़ों में हम फ्री में इस तरीके से सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें तो बोरी के भी ग्रो बैग बना सकते हैं। बोरी से ग्रो बैग किस तरीके से बनाएं इस पर डिटेल वीडियो पहले से ही अपलोड है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसमें से थोड़ी मिट्टी निकाल लेना है, जितना कि हमारे डिस्पोजल की पूरी मिट्टी इसमें अंदर जा सके। और इस तरीके से हमें डिस्पोजल गिलास में से मिट्टी के साथ ही इन पौधों को निकाल कर इसमें अच्छे से सेट कर देना है। और इसकी मिट्टी को हमें नहीं हटाना है, वरना पौधा ख़राब हो जाता है। पौधे लगाने के बाद हमें इसमें पानी देना है। तो इस तरीके से आप पौधे को ट्रांसफ़र बहुत ही आसान तरीके से शाम के टाइम कर सकते हैं। शाम को अगर आप पौधे लगाएंगे तो रात भर में पौधे अच्छे से सेट हो जाएंगे और अच्छे से ये दूसरे गमले में अपनी जड़ फैला सकेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही तेज़ गर्मी में भी बीज से आसानी से पौधा तैयार कर सकते हैं और बाद में उसकी देखभाल भी करें, नहीं तो आपका पौधा भी लंबा होकर ख़राब हो जाएगा। तो गर्मी में भी हम ढेर सारी सब्जी लगा सकते हैं, जैसे मिर्च, बैगन, बेल वाली सब्जी, लोबिया, बीन्स और भी बहुत तरह की सब्जियां। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी गर्मी में बीज से पौधा आसानी से तैयार कर सकें। और आपके इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और आप गर्मी में कौन कौन सी सब्जियां लगाना पसंद करते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ऐसे ही और आसान तरीके जानने के लिए और छत पर बहुत ही कम बजट में ढेर सारी सब्जियां उगाने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।